डॉक्टर विजय सिंह आज पुनः आप सबके बीच में नए कलेवर के रूप में उपस्थित हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय टीजीटी, पीटी, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री का यूपी, बिहार, टेट, सी-टेट, सुपर टेट और पेट भी अब आ गया है, से संबंधित मैं लगातार आप सबके लिए नया लेक्चर, वीडियो और टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ कि मैं मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंस्टैटिक्स, इन्वायरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडी से संबंधित मेरे चैनल पर आपको तमाम प्रकार के नए लेक्चर, वीडियो और साथ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी नया वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप सब तक पहुंचेगा। चलिए अब हम बात करते हैं। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जैव विविधता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जैव विविधता किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जातियों की श्रेणियों का एक जैव विविधता पाई जाती है, उसी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात पर्यावरण में कई जातियां, कई समुदाय में संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर के आपस में इकट्ठा रहते हैं एवं यह समुदाय एक पारितंत्र में, इकोलॉजिकल में सिस्टम में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को का मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, माप किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। यह विविधता विशेष रूप से 3 माप के आधार पर किया जाता है: अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा नामक 3 श्रेणियां, 3 सीरीज है, जिसके आधार पर जैव विविधता का माप किया जाता है या इस 3 श्रेणियों में विभाजित करके इसे मापने का भरसक प्रयास किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह विभाजन पहली बार 1972 में 1972 में प्रोफेसर विटेकर महोदय ने किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव विविधता इकोसिस्टम में, पारितंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं का विविधताओं को ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, स्पष्ट करते हैं या परिभाषित करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रारंभ में जैव विविधता को ही इसे हम जैव विविधता के नाम से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते थे, पुकारते थे। इसलिए सबसे पहली बार इस शब्द को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में पहली बार प्रोफेसर रेमंड एफ डासमैन ने इसे नामकरण करने का श्रेय जाता है। उनका पहली बार इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है, महत्व दिया जाता है। और उन्होंने 1968 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री, विभिन्न प्रकार के राज्यों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री, विभिन्न प्रकार के देशों, अन्य प्रकार के देशों में किया था। उनका टॉपिक था किनका? प्रोफेसर रेमंड एफ डासमैन का था। ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री में इस बात को, जैव विविधता को पहली बार इसका नामकरण करने का श्रेय जाता है, जिसको किया था। लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करते हुए, यानी जैव विविधता को परिवर्तित करते हुए, उसमें चेंज करते हुए वैज्ञानिक रूप में इसे परिभाषित करने का, एक्सप्लेन करने का श्रेय
जाता है, किनको जाता है, इन्होंने किया जाता है सर्वप्रथम WG रोशन महोदय ने इसे परिवर्तित बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में करने का श्रेय जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो इको डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है, उसका महत्वपूर्ण जो पहलू है, उसका पहलू है इकोसिस्टम। जो पारितंत्र है, उस पारितंत्र का सही तरीकों से निर्वहन करना होता है, हैंडल करना होता है। कार्य विधि को क्रियात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से इसे स्थापित करने का, एनालिसिस करने का श्रेय जाता है। और यह कार्य विभिन्न प्रकार के लेवल, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम स्तर पर किया जाता है। यह विभिन्न लेवल जो होता है वो विशेष रूप से चाहे जैसे आनुवांशिक हो, जाति हो, समुदाय हो या पारितंत्र के विभिन्न, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम पर विभिन्न प्रकार के काम करके इकोसिस्टम का, पारितंत्र का निर्वहन करती है, उसको सही सलामत से हैंडलिंग करती है। आइए हम इस बात को समझने के लिए एक फिगर का सहारा लेते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये है का। सबसे पहले जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पे स्तर लेवल है। यह दो तरह का था। इसके पहले क्या है, आनुवांशिक विशेषता, आनुवांशिक जेनेटिक एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। इसके ऊपर क्या, जीन्स है, जो जीन्स कई पीढ़ी तक, कई खानदान तक पीढ़ी जाती है, तो जीन्स हो गया। ये जो जैव विविधता का लेवल है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार की लेवल है। एक तरह के जाति विविधता और दूसरा का है समुदाय एवं पारितंत्र विविधता। तो कास्ट की जो विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसमें यह कि विभिन्न जातियों के बीच विविधता, विभिन्न जातियां इसमें आपस में कि उनके विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और क्या एक क्षेत्र में पाए जाने वाली विविधता होती है। अब ये कैसे होती है, इस प्रकार के हम बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, जैव विविधता का एक लेवल है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इस पर यह ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कहा गया था। हम कह सकते हैं कि जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु जैव विविधता दिवस के रूप में एवं विविधता दशक मनाने जैसे अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, किए गए हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने पहली बार 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, मनाने का संकल्प लिया है, तब से लगातार मनाया जाता है। जबकि बहुत देश के, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसे वो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय के रूप में प्रभावी हुआ था। अब आते हैं कि भारत की क्या कंडीशंस है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संदर्भ में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी BCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में यह स्थित है। और इस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, एरिया ऑफ सीज, जो सीज हैं, समुद्र के क्षेत्र में स्थित जितने भी जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है की सुरक्षा करना है, कि वहाँ उनके समुद्र तट के किनारे जितने भी जैव विविधता हैं उन सबको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण देना है और सुरक्षित रखना है। साथ ही यह सार्वजनिक और निजी, यह दोनों के अस्तित्व समन्वय के साथ बनाया गया है। इसलिए इसे PPP की भागीदारी से गठित होने वाला यह भारत का पहला रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान है। जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री
राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मैरीन नेशनल पार्क है जामनगर। ये समान ज्ञान जीएस में आएगा कि भारत का एकमात्र समुद्री पार्क बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर है, जामनगर में, गुजरात में कहाँ है। तो कई जगह नाम दे देगा, तो आपको इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जामनगर में। ठीक है कि नहीं? जो कुछ ही जो कि कच्छ की खाड़ी के संपर्क में या कच्छ की खाड़ी के इसमें स्थित है। इस प्रकार हम कर सकते हैं दोस्तों कि जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 प्रकार के सूचकांक हैं जिसके आधार पर हम जैव विविधता को मापते हैं, माप करते हैं। इसलिए अल्फा विविधता को अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र, माध्य, प्रजाति विविधता को दर्शाता है, जबकि बीटा इंडेक्स स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा इंडेक्स किसी भूदृश्य लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता का, संपूर्ण बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का को दर्शाता है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ एक दिखाया है कि कैसे कैसे विविधता पाई जाती है। जैसे विभिन्न जातियाँ हो गई, और ये विभिन्न जातियाँ देखिए आपको एक परितंत्र में अल्फा विविधता में देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे। थोड़ा इसको दिखा दीजिएगा, तो इसको दिखाइए, दिखा दिए हैं, दिखाइए। एक परितंत्र दिखाई देगा, ये परितंत्र ए है, परितंत्र बी है, ए बी सी डी, परितंत्र ए, परितंत्र बी, परितंत्र सी, परितंत्र डी। अब ए में देखिए विभिन्न जातियाँ, विभिन्न जातियों में आपको परितंत्र बहुत कुछ है, पहाड़ है, पठार है, बहुत कुछ है, ये जो आपस में इकट्ठे हैं ये क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र में। फिर आपने परितंत्र ए में वही बहुत कुछ, बहुत सारी जातियाँ हैं। फिर आपको ये सब बी में वही, सी में वही, डी में, ये सब आपस में इकट्ठा सब एक दूसरे से मिले घुले होते हैं। अब इस तीन को अलग अलग देखिए, ये दिखा है परितंत्र के बीच बीटा विविधता। आप एक परितंत्र में अल्फा विविधता, ये अल्फा हो गया, इधर बीटा हुआ और इधर गामा हो गया। एक परितंत्र क्षेत्र द्वीप की गामा विविधता, इधर गामा विविधता हो गया, इधर बीटा के विविधता हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर अल्फा हो गया। और इस तरह की क्या होता है, जैव विविधता का क्या आपस में क्या होता है, जैव विविधता के विभिन्न प्रकार है, अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार है, जहाँ विभिन्न प्रकार के लेवल है। इस लेवल के आधार पर जैव विविधता की मेजरमेंट या माप किया जाता है। सो फ्रेंड, ये छोटा टॉपिक था जो आप सबके बीच में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। दोस्तों मित्रों, अब आपकी बात है कि आप इसे पुनः मेरे वीडियो को आप वॉचिंग करें, देखें और भी सीरियसली देखें, क्योंकि लगातार मेरा इस समय स्पीच आपको वीडियो आ रहा है, एनवायरनमेंट पर आ रहा है। अब कई आपके 12-13 वीडियो हो चुका है। आप मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप उसमें जाके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।